आदाब नाजरीन, खित्ता चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान मोहम्मद असगर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिला किश्तवाड़ के मियान डट पर सड़क पर गाड़ी हादसे का शिकार, 11 अफराद जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और श्री पेडियसु नाइक ने पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर भद्रवाह का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। आयुर्वेद को मिलेगा फरोग, किसान भी होंगे मुस्तफीद। 70 साल बुजुर्ग ने ब्रेन हेमरेज और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद जीती कोरोना से जंग, सेहतयाब होकर वापस पहुंचे घर। और 35 बरस गुजर गए लेकिन फिक्सू का मिडिल स्कूल आगे न बढ़ सका। मकामी लोगों ने दर्जा बढ़ाने का मुतालबा किया। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला किश्तवाड़ के मियान डटपेट सड़क पर एक सड़क हादसे में 11 अफराद के जख्मी होने की खबर है। मौसूल इतलात के मुताबिक मियान डटपेट के मकाम पर एक क्रूजर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा की खबर फैलते ही मकामी लोगों के अलावा पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। तमाम हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। मरकजी वजीर ममलिकत आजाद आयुष श्री पेडियसु नाइक और मरकजी वजीर ममलिकत आजाद शमाली मशरिक खिते के वजारत बराए तरक्की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भद्रवाह की ऑनलाइन संगे बुनियाद रखी। कौमी मेडिक्लिनिक प्लांट बोर्ड वजारत आयुष के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिकल प्लांट के अहाते में इस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करने वाले ऑफिसरान में फाइनेंशियल कमिश्नर सेहत और मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू, सेक्रेटरी वजारत आयुष रोशन जग्गी के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भद्रवाह के इलाके में अपनी नौयत का पहला इदारा कायम करने के लिए मुस्तकिल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बरादराना मफादात के हसूल के लिए प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर लेने के लिए जिला इंतजामिया की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट के क्याम से बहुत सारे मुहक्किकीन और स्कॉलर अपने तहकीकी कामों के इनकाद के लिए जिला का दौरा करेंगे। काश्तकारी जड़ी बूटियों की काश्त के बारे में भी असल तालीम हासिल करेंगे और म्यारी मसनूआत को आयुष सनद के साथ साथ कौमी मंडियों में भी फरोख्त किया जाएगा, जिसके नतीजे में किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। निर्धारित की जाती है। लोनी गांव जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर की 0 लाइन तक सिचुएटेड है, तो यहाँ पर की स्वीकृति दी गई है, कास्तीगढ़ में दी गई है। किश्तवाड़ के नजदीक एक स्थान है पाडर, जहां कई वर्षों से डिग्री कॉलेज की मांग चली आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार जो प्रदेश की थी उनकी प्राथमिकताओं में वो नहीं था। आखिरकार उसे केंद्रीय सहयोग से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं डॉक्टर मोहन सिंह हूँ, डायरेक्टर ISM आयुष J&K। सर, ये जो आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या है, कितना महत्वपूर्ण है ये यहाँ के लोगों के लिए? देखो, ऐसा है कि आज एक फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुआ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट करेक्शन सेंटर है, जैसे स्टोरेज गोडाउन है, जैसे ड्राइंग शेड है। तो उसके साथ साथ 21 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं उनका इनागुरेशन हुआ, जो कि दोनों ऑनरेबल मंत्री ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री श्रीपद यसु नाइक साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट
independent charge on Department of North Eastern Region and MOS PMO ने किया। सर इसका लोगों को कितना फायदा होगा, इस खासकर इस ऐसा है कि ये जो इलाका है खासकर भद्रवा, ये हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बड़ा साजगार है और यहाँ अदरवाइज भी अनऑर्गेनाइज तरीके से किसान पहले ये मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन करता आ रहा है, मगर इससे ये होगा, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसान अपनी रूटीन क्रॉप से हटके मेडिसिनल प्लांट की तरफ जाता है, उसकी कल्टीवेशन करता था, तो उसको एक तरफ तो कल्टीवेशन में उसको पौधे चाहिए, उसको सीड चाहिए, उसको वो क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी प्लांट्स नहीं मिल पाते थे। दूसरी तरफ से जब वो उसका एंड प्रोडक्ट तैयार होता था तो उसको बेचने के लिए कोई मंडी, कोई प्रॉपर लिंकेज नहीं था। सो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट है, इसके तहत on one hand there will be backward linkages with the farmers, on the other hand there will be forward linkages with the industries कि इसको कहाँ ले जाना है, कहाँ बेचना है, इसकी वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, इसकी लेबलिंग कैसे करनी है, ये सारा एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनेगा। तो जिससे कि हमारे जैसे अभी डीसी साहब भी बता रहे थे कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, इससे हमारा किसान जो है आत्मनिर्भर होगा और किसान की इनकम श्योरली डबल से भी ज़्यादा होगी। वो रूटीन क्रॉप से हटके यहाँ, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसर्च होंगी, एग्रो टेक्निक्स डेवलप होंगी, जिससे फार्मर को गाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी सीड पैदा किए जाएंगे जो कि उनको प्रोवाइड किए जाएंगे कि इसकी आप कल्टीवेशन करो, तो उससे सडनली उसकी इनकम डबल होगी और एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसान जो है ये खेती कर सकेगा। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जो काफ़ी साल पहले जो हमारे बुजुर्ग होम रेमेडीज़ की बात करते थे, हम लोगों को होम रेमेडीज़ के बारे में बुजुर्ग बच्चों को गाइड करते थे, तो इन जड़ी बूटियों से हम लोगों को ये समझाएंगे कि ऐसे कैसे अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है और अपनी सेहत खासकर कंप्लीट वेल बीइंग कैसे करनी है, बाय आयुष प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, बाय आयुष इंटरवेंशंस। आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूडल मेडिसिनल प्लांट्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो कि भद्रवा में पिछले 2 साल पहले जो है वो जिसकी मान्यता मिली थी और पिछले 1 साल में इसमें बहुत वार फुटिंग पे काम हुआ। आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल एमपी और जितेंद्र सिंह साहब ने भी इसमें जो है वो बहुत परस्यू किया और आज उन्हीं के माध्यम से उनकी उपस्थिति में और जो आयुष के ऑनरेबल एमओएस हैं श्रीपाद यसो नाइक जी, उन्होंने इसका शिलान्यास जो है वो इस जगह का इसको जो कंपोनेंट्स 3-4 आए हुए हैं जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है और जो मेडिसिनल प्लांट जहाँ पे बनेगी उसका एक स्टोरेज यूनिट है, ग्रेडिंग सेंटर है, उसका इनॉग्रेशन जो है उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो यहाँ पे ले कर दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ये पूरे ज़िले के लिए नहीं तो पूरे इलाके के लिए इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारी जो पहाड़ियाँ हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अलग टाइप का एक जियो इकोलॉजिकल कंडीशंस जो है प्रोवाइड करती है। तो आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे किसान, अभी हम देख रहे हैं पिछले साल भर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिनल प्लांट्स की जो प्लांटेशंस है वो 2.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुई है। तो आने वाले दिनों में ये जो मेडिसिनल प्लांट्स का हमारा इंस्टीट्यूट है वो फार्मर्स का इनकम डबल करने के लिए और आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर जो किसान करने का जो प्रयोजन है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये यहाँ के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे यूथ जो है यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो उनके लिए कितना? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में हमारे पास एग्रीकल्चर एक बहुत ही खेती किसानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है और ट्रेडिशनल क्रॉप से जब हम थोड़ा सा
डाइवर्ज होंगे, एक नया फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में एक्सेप्ट करेंगे, नए प्लांटेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हैं कि लेवेंडर के प्लांटेशन हमारे एरिया में बहुत बड़े, मैरीगोल्ड के बड़े, तो ये कैश क्रॉप्स टाइप का जो प्लांटेशन है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फार्मर्स की इनकम में जो है वो इजाफा होता है। ये इंस्टीट्यूट उसको बहुत भारी मात्रा में जो है वो आगे जाके एक फिलिप फॉरवर्ड करेगा। कब तक उम्मीद रखें कि इंस्टीट्यूट ये अब जो पहले कंपोनेंट्स है जो 2.5 करोड़ जिसके लिए रिलीज हुआ है, डायरेक्टर साहब भी मेरे साथ है ISM के, कंसर्न डिपार्टमेंट की कमिटमेंट है कि आने वाले 6-7 महीनों में इसके जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स है वो कंप्लीट होते जाएंगे। बट दिस इज ओनली वन पार्ट, ये एक पार्ट है जो अभी फिलहाल शुरू हुआ है। ये तकरीबन जो है वो टोटल 100 करोड़ से ज़्यादा से लागत वाली जो इंस्टीट्यूट है, धीरे धीरे इसके कंपोनेंट्स बनते जाएंगे और एडिशन इसमें होती जाएगी। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में साल 2002 के बाद हर गांव मोहल्लों में सरकारी स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया और उन स्कूलों में जब बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ तो उनका दर्जा भी बढ़ाया गया। लेकिन जिला डोडा में मुतअद्दिद ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो 90 की दहाई में बनाए गए थे, उनकी तरफ न ही मुतलका महकमा ने तवज्जो दी और न ही हुकूमत ने इस सिमत में कोई इक़दाम किए। जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी के फगसू में बहुत कुछ बदल गया। फगसू को तहसील का दर्जा भी मिल गया, लेकिन इलाका के मिडिल स्कूल की दर्जा बंदी ना हो सकी, जिस वजह से वहां के लोग मुतलका महकमा और हुकूमत से नाला हैं। फगसू की आवाम ने आज से 35 बरस कबल कायम किए गए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फगसू का दर्जा बढ़ाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से अपील की है कि ये स्कूल आज से 35 बरस कबल जिस हालत में शुरू किया गया था, आज भी इस स्कूल की हालत वैसी ही है, जबकि गुज़श्ता 3.5 दहाइयों में इसके बाद कायम होने वाले कई तालीमी इदारे काफी तरक्की कर गए। इसलिए अवामी मांग को नजर में रखते हुए हुकूमत मज़कूरा स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाए ताकि इलाका के बच्चों को घर की दहलीज पर तालीम करने का मौका मिल सके। आदाब, अस्सलामु अलैकुम। ये है तहसील फगसू आदाब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है। मैं आप मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि वो तहसील फगसू का पब्लिक दरबार करे, क्योंकि हमारी तहसील फगसू जो है मात्र 6 किलोमीटर रोड तहसील ठाठरी से लेकर तहसील फगसू तक है, लेकिन इस रोड का जो टाइम है वहाँ 40 मिनट लगते हैं। जब भी हमें डिलीवरी केस की प्रॉब्लम आ जाती है तो इस रोड के ऊपर जब तक एम्बुलेंस ठाठरी से फगसू पहुँच जाती है तो वहाँ से वापस आने तक, वापस ठाठरी पहुँचने तक इसका टाइम 1 घंटे से ऊपर हो चुका होता है। इस समय जो है रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो रोड 1985 से लेकर अभी तक इसके 35 साल हो चुके हैं, अब तक इस रोड की वो खस्ता हालत है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली एक लिंक रोड होगी जिसका अभी तक ब्लैक टॉप नहीं हुआ है।
जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कैश भी दिया है। 2018 में इसका सेकंड फेज जो प्रीमिक्स का था उसका कैश भी आया हुआ है, पर ना जाने किस वजह से ये इसका काम शुरू नहीं करते हैं। हमारी पब्लिक फक्सू जो है काफ़ी बार PMGSY ऑफिस में भी गई और हमने खुद एक्सीन साहब से बात की, बस सिर्फ हर बार 10 दिन का टाइम देते हैं। ना जाने क्या वजह है कि जिस वजह से ये इसके ऊपर काम शुरू नहीं करते हैं। और हमने इनसे यही कहा कि 2 साल से अगर सेकंड फेज का इसमें प्रीमिक्स का पैसा भी आया हुआ है, आपने क्या नोट से निकाली है ठेकेदार के लिए, लेकिन वो उन्होंने वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें उम्मीद है कि डीसी साहब तहसील फक्सू का एक पब्लिक दरबार करेंगे कि वो खुद देखेंगे वहाँ की समस्या कितनी है। तहसील फक्सू खाली नाम की रही है, वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। ये बिल्डिंग की वजह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है। 1980 में पहला मिडिल स्कूल हमारा फक्सू में बना है। अब तक हमने काफ़ी रिक्वेस्ट दी है कि उसको अपग्रेड किया जाए, ना ही वो अपग्रेड होता है, ना ही कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह होती है। हमारी उसके अलावा जो हमारी डिमांड्स वाटर सप्लाई की है कि हमने PHE डिपार्टमेंट से भी इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि हर बार यही कहा जाता है कि हमें जो है फिल्टर प्लांट सेंक्शन है, लेकिन ग्राउंड में अभी तक नहीं लगा है। जबकि उनका पेमेंट जो है PMGSY से 5 लाख रुपए मिल चुका है, लेकिन अभी तक जो लाइनें डैमेज हो चुकी थी वो अब तक भी दोबारा से नई नहीं लगी है। वो ग्रेविटी लाइन जो है नई नहीं लगी है। हमने रिक्वेस्ट ये भी पिछले ब्लॉक दिवस में की थी कि उन टैंकों को साफ किया जाए, लेकिन अब तक वो टैंक साफ भी नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से जो है तहसील फक्सू का सबसे खस्ता हाल हो चुका है। ना हमारे वहाँ कोई काम हो रहा है अच्छी तरह से। ब्लॉक की तरफ से हमने ACD साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 2016 से लेकर अब तक जो है वहाँ सोशल ऑडिट नहीं हुआ है, ना जाने किस कारण से वो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं करवा रहे हैं। अब मीडिया के माध्यम से हम DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार फक्सू में पब्लिक दरबार कीजिए ताकि आपको हर हकीकत का पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मौजूदा वक्त में जहां कोरोना वायरस ने जिंदगी की पहे को जाम कर दिया है, हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। जिला डोडा में कोरोना मरीजों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद रोज कबल मेडिकल कॉलेज डोडा में एक 17 साल शख्स जो ब्रेन हेमरेज और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला था का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती किया गया, जहां से वो एक और कोरोना मुस्बत मरीज के साथ गुज़श्ता रोज सेहतयाब होकर अपने घर वापस लौट गया। कोरोना से सेहतयाब एक मरीज ने बताया कि अस्पताल में उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की गई और मुसलसल सेहतयाब होने के लिए डॉक्टरों ने उम्दा तरीके से इलाज किया, जिस वजह से वो जल्द सेहतयाब हुए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया डोडा का शुक्रिया अदा किया। बीमार हुआ था और मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लगी। मैं फटाफट इमरजेंसी GMC डोडा गया, तो 4-5 घंटे मेरा इलाज वहाँ पे चला। उन्होंने भी अच्छा इलाज दिया वहाँ पे। वहाँ से फिर मुझे कोविड सेंटर में एडमिट किया आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन में मेरा इलाज करने लगे, सारे डॉक्टर आने लगे, सारे डॉक्टर केयर करने, दवाई देने लगे, देखभाल करने लगे। छोटा स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने भी अच्छा काम किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छी हमारी खिदमत की। मैं डॉक्टर याकूब साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने भी अच्छी देखभाल की, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मेरे साथ मैं आज हफ्ते के बाद अल्लाह के फजल से ठीक होकर घर आया हूँ। मेरे साथ में दूसरा पेशेंट बलहेजा का था जिसकी उम्र 17 साल थी। उसका ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, थोड़ी किडनी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन वो भी पॉजिटिव था। अल्लाह के फजल से वो भी आज ठीक होकर अपने घर चले गया और मैं भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होकर घर आया। मैं स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जो भी मेडिकल स्टाफ है, जितना भी GMC डोडा में मेडिकल स्टाफ, उनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर डॉक्टर याकूब साहब का, जो बाकी जगह डॉक्टर थे उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो नर्सिंग स्टाफ है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा इलाज दिया। तो
तो बाकी मेरी आवाम से एक गुजारिश है, अपील है कि इस बीमारी को लाइटली नहीं लेना है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। यूँ ही इंसान को किसी किस्म की तकलीफ़ हुई, सांस की प्रॉब्लम हुई, बुखार हुआ, कुछ हुआ, फटाफट डॉक्टर से रुजू करना है, अस्पताल से रुजू करना है, अस्पताल चले जाना है, इलाज कराना है, इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल इलाज हो जाएगा। लापरवाही नहीं करनी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डोडा और आम लोगों ने पंचायत दड़ा में मलवाना जागीर सड़क पर नाकस ब्लैक टॉपिंग पर नाराजगी का इजहार किया है। AISF के जिला सदर डोडा सुलिंदर प्रियार सराजी ने कहा कि इलाका के गरीब लोगों की सादगी का फायदा उठाते हुए इस रोड पर भी वही किया जा रहा है जो दीगर सड़कों पर किया गया है। तारकोल का नाकिस मवाद सड़क पर बिछाया जा रहा है जिससे सिर्फ सड़क का रंग काला हो रहा है जो अनकरीब खत्म हो जाएगा और लोगों को फिर उसी बदहाल सड़क के सहारे चलना पड़ेगा। उन्हें महकमा तामीरात आमा डोडा और जिला इंतजामिया डोडा से अपील करते हुए कहा कि खजारी खजाने से निकलने वाली रकूमात का जायज इस्तेमाल किया जाए और इस अवामी असासे की खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम लुक को उतार रहे हैं सर, ये एक इंच भी नहीं है, ये लोग खाली मिट्टी पे इस वक्त ये लोग जो है हाथों से उखाड़ रहे हैं हम इसको। ये फाइनल कोटा है और नीचे से देखो मिट्टी पे है, ये मिट्टी डाली हुई है नीचे और मिट्टी के ऊपर डाला गया है। अब ये देखो, ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखो मिट्टी बिल्कुल, ये देखो ये मिट्टी है, ये देखो 1 इंची मिट्टी है, 1.5 इंची लुक है। फाइनल कोट। इनकी सोलिंग जो सोलिंग की है इनने सोलिंग का है। उठाओ जी ये देखो ना, ये सोलिंग है, खाली मिट्टी डाली है सोलिंग में और उसके ऊपर डाल रहे हैं लुक। ये देखो 3 इंच का दावा करते हैं और ये कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कैमरे में इसको अच्छी तरह से लाना। अब हम आपका शुक्रगुजार है कि ये बोलते 3 इंची। ये देखो ये इतनी लुक है, ये यहाँ से मिट्टी है और ये टॉप है, ये मिट्टी और ये टॉप, ये कितना है, 1 इंची का है, 2 इंची का है, 3 इंची का। ये हमें थोड़ा दिखा दो। ये देखो इनका काम देखो। और हमने इनको पहले जब स्टार्टिंग इन्होंने की है, हम तालीम साहब और मैं गए थे और उनको हमने बोला था कि ये काम पड़ रहा है। और ये देखो फेस कैसे बनाते हैं, फेस दिखा रहे हैं, ये 3 इंची। ये देखो फेस, ये यहाँ पर फेस है, ये देखो ये फेस का है, ये फेस का है, ये बोलते हैं 3 इंची का फेस है। ये देखो जो मिट्टी जो लोग हाथ से उठती है वो कहाँ चले। तमाम मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दड़ा रोड पे आए, जिस दड़ा रोड पे 25-30 हज़ार के लोगों का सफ़र होता है ताही दिन में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग इस पे चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा डी साहब से, शुक्रिया करता हूं डी साहब का कि जिनने पहले भी एक जेई और एई को सस्पेंड किया था पहले इसी रोड के बारे में, जब उनने विजिट एक बार किया था तो उस दौरान भी उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन आज फिर से वही हालात हमारी रोड की हो रही है, ब्लैक टॉप की बात हो या सोलिंग मेटलिंग की बात हो या कोई ड्रेन की बात हो या कोई दीवार की बात हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डी साहब खुदारा भगवान को मानकर चलें तो एक बार इस रोड पे विजिट करें, जितने भी इसमें मुलाजिम है। मुझे लगता है कि अपने पैसों से मतलब है, इनको तनख्वाह से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि गरीब आवाम को कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। जिस तरह का इस वक्त यहाँ पे हमारे गरीब आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, ये अगर इसी अंदाज से करते रहेंगे तो हम यहाँ काम करने नहीं देंगे। नौलख कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किश्तवाड़ में तैनात CISF यूनिट किश्तवाड़ की मदद करते हुए मेन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जवानों में चेहरे पर पहनने वाले 500 मास्क और 500 ग्राम सैनिटाइजर की 20 बोतलें CIS अहाता यूनिट किश्तवाड़ में तकसीम की। मास्क और सैनिटाइजर को SBI के चीफ मैनेजर ने जवानों में तकसीम करने के लिए CISF के कमांडेंट के हवाले किए। SBI ब्रांच किश्तवाड़ की तरफ से कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने के कदम की CISF के कमांडर राहुल कुमार ने सताइश की और उनका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हाथों से भी एक दूसरे को टच करने से होता है, तो एक स्टैंड भी हमने कोशिश किया देने की, जिससे कि सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है बिना टच किए
एक दूसरे से डिस्टेंस रख के किया जा सके। मास्क का जिला रंबन के दूरदराज इलाका राजगढ़ कमेत पंचायत के लोगों ने जिला इंतजामिया रंबन महकमा पीडीडी पर इल्जाम आयद किया है कि इनके गांव धांधला में बिजली की तरसीली लाइनें सबज दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं। गांव की मुश्किलात के बारे में मकामी लोगों ने बताया कि एक तो इलाका राजगढ़ के कमेत में बिजली की गैरलानिया कटौती से अवाम परेशान है और इसके साथ ही महकमा पीडीडी की तरफ से बिजली के खंभे सबज दरख्त बनाए गए हैं। वहां से ही इलाका को रोशनी फराहम करने वाली तरसीली लाइनें लटकी हुई हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अजय सिंह चिब ने बताया कि अगरचे महकमा ने कई जगहों पर खंभे नस्ब किए भी हैं, लेकिन वहां गैर मियारी मवाद इस्तेमाल में लाया गया है और न ही मजदूरों की उजरत महकमा ने पिछले 2 बरसों से अदा की है। जबकि इलाका में बरकी रूह कभी कभार ही इलाका को रोशन करती है, लेकिन बदकिस्मती से सार्फिन से दोगुना किराया वसूल किया जाता है, जिस वजह से गरीब आवाम में महकमा कहते हैं काफी नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि अगर महकमा की तरफ से इलाका में तारपोल नस्ब न किए गए तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बिजली की बहुत खास्ता हालत है। जो पहले काम वगैरह लगाया गया था, जो पोल वगैरह दिया जा रहे थे, तो वो पोल कुछ लोगों को मिले हैं यहाँ पे और वो पोल भी बिना मटेरियल के लगाए गए हैं। और बाकी बीच बीच में यहाँ पे पोलों की ये हालत है। ये देख रहे हो सर, लकड़ी के पोल लगाए गए हैं। आज के ज़माने में भी ये लकड़ी का पोल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और ये तार का जो डिस्टेंस है, ये देखो, मतलब ज़मीन से ऊपर 1 मीटर पे तार है। अगर कल को यहाँ पे कोई कैजुअलिटी होती है, किसी का बच्चा फंसता है, कोई फंसता है अगर यहाँ पे, तो सर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हम डीसी साहब के पास भी गए, एक्शन साहब को भी हमने फ़ोन किया कि हमें पोल, जो हमारे पोल वगैरह पेंडिंग है वो रिलीज़ किया जाए, और किसी ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें पोल वगैरह दिया जाए और जो बिजली का काम है वो दोबारा से शुरू किया जाए। जिन लोगों को पोल वगैरह नहीं प्रोवाइड हुए हैं उनको पोल वगैरह प्रोवाइड किया जाए, और जिन लोगों ने मतलब ये काम किया हुआ है उनको भी अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं दिया जा रही है, और वो पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। नमस्कार, मैं कमेत पंचायत से घनश्याम बोल रहा हूँ। सर मैंने एक्शन साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी, भाई हमें खम्भे दीजिए सर। कई बंदों को नहीं मिले हैं, जिन्होंने 18, 19, 20 में के ये खम्भे लगाए उनको कह रहे अभी तक नहीं मिली है सर। हम डीसी साहब के पास भी, ये जे साहब को भी बोले सर, ये कमेत पंचायत डिजिटल इंडिया बोल रहे थे 2022 में बनेगी, ये कब बनेगी सर? हमारे पंच और सरपंच हैं जो, वो फोन उठा के राजी नहीं होते हैं सर। हम किसको ये अपील कर सकते हैं सर? तो नाजरीन, आज का खबरनामा पहुंचता अपने इख्तिताम को। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, आदाब।